हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम प्रत्यय के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ओल्ड परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे आपकी समझ विकसित होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, थोड़ा सा प्रत्यय के बारे में हम समझ लेते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वह होते हैं जो क्रिया में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय वह होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण में लगते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यय में हम देखिए, पीछे हमको देखना है कि पीछे आगे एक नया शब्द होना चाहिए, ऐसा शब्द जो सार्थक हो, जिसका अर्थ निकलता हो, जबकि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता। पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता। तो आगे वाले सार्थक शब्द को हमें देखना है कि वह बन रहा है कि नहीं। जब बीच में से हम तोड़ रहे हैं, प्रत्यय को हटा रहे हैं, यह ट्रिक आपके लिए बहुत काम आएगी। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय है तो व्यक्त धन एक नहीं, क्या ये विशेषता बताएगा व्यक्ति की? नहीं, ये व्यक्ति से बना हुआ शब्द है तो हमको व्यक्ति ही देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर चौथे में देखिए, व्यक्ति धन एक, व्यक्तिक, व्यक्ति शब्द से व्यक्तिक उसकी विशेषता बताने वाला शब्द बना। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है। यहाँ पर अलंकार में इक लगा, अलंकारिक बना। समाज में इक लगा, सामाजिक बना। लोक में इक लगा, लौकिक बना। व्यापार में इक लगा, व्यापारिक बना। तो इसके चारों ऑप्शन ही सही हैं। कई बार परीक्षाओं में ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन ही सही रहते हैं। इसका जो आंसर बोर्ड ने एक दिया है, लेकिन ये ना, इसके चारों ऑप्शन सही हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। एरा प्रत्यय। अब लास्ट में हमको देखना है कि एक ही मात्रा और रा होना चाहिए और उसके आगे सार्थक शब्द होना चाहिए। आपको शब्दों की, हिंदी के शब्द हैं उनकी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। अब देखिए, बस धन एरा, बसेरा। बसना मतलब होता है रहना। वास हर जगह है, भगवान का वास हर जगह है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब हर जगह रहते हैं वो। तो वाश धन एरा, बसेरा बना। लूट धन एरा, लुटेरा बना। कमाने वाला, कमाना धन एरा, कमेरा बना। अब यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा है तो यही इसका आंसर है। मैं एक एक ऑप्शन इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप परीक्षा में इन शब्दों को समझ सकें, इनके सार्थक अर्थ निकाल सकें और सही आंसर तक पहुँच सकें। आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द है। मिल धन आवट, मिलावट बना है। थकान धन आवट, थकावट बना है। चिकनाई धन आहट, यहाँ पर ये गलत है तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। सजावट, ये देखिए सजाना, सजाना धन आवट, यहाँ पर ये भी सही है तो इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? अब पहले इसका आंसर है, इसमें इक प्रत्यय नहीं है। लोक इक बना है, प्रसंगिक बना है, विचार इक बना है, शक्तिवर्धक में इक प्रत्यय नहीं है तो इसका पहला जो ऑप्शन है वही इसका आंसर है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए हट, ये हट तो नहीं है। दूसरा आहट बिल्कुल। घबराना धन आहट, घबराहट। राहट बिल्कुल नहीं, टा बिल्कुल नहीं तो दूसरा इसका ऑप्शन है। इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? मदद करने वाला, मददगार। गुनाह धनगार, गुनहगार। याद धनगार, यादगार। उद धनगार नहीं, उद कोई सार्थक शब्द नहीं है। उद्गार तो पूरा ही एक शब्द है, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होना, उद्गार। अब देखिए
ला प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ला प्रत्यय से आपको क्या समझाया कि आगे जो शब्द हैं वो सार्थक निकलने चाहिए। वत्स, अब देखिए दूसरा, देखिए वत्स धन ला। वत्स संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र, तो वत्स धन ला बना है ये। श्याम धन ला, श्यामल बना है, उसका विशेषण बना है। मंजू धन ला बना है, मंजू भी एक शब्द है, पर कम, कम ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे कमल बना हो। उसकी विशेषता क्या, कम की विशेषता कमल बता रहा? नहीं, कमल में ला प्रत्यय नहीं लगा है। राघव, अब यहाँ पर देखिए राघव में शब्द में प्रत्यय है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि राघव तो पूरा एक शब्द है, अगर हम इसको राघ को अलग कर देंगे, बाघ को अलग कर देंगे तो ये बने सार्थक शब्द ही नहीं बनेगा, नाम है ये तो ये नाम होते हैं संस्कृत में, उनमें आ प्रत्यय लगा होता है। और ये बा जो अक्षर है ये दो स्वरों से मिलकर बना है। कौन कौन से? आ और ऊ से मिलकर अर्धस्वर माना जाता है। वा और या दोनों अर्धस्वर हैं, इसलिए यहाँ पर आ प्रत्यय लगा है, क्योंकि वा जो अक्षर है वह आ और ऊ से मिलकर एक स्वर बना, अर्ध स्वर बना है, इसलिए यहाँ पर आ प्रत्यय लगा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय है, उसका विकल्प है। भिन्न प्रत्यय छांटना है हमको, तो वैधानिक, वैध धन एक वैधानिक, दिन धन एक दैनिक, शिक्षा धन एक शैक्षिक, जबकि ये इच्छुक अलग है, इसमें दूसरा प्रत्यय लगा, उक प्रत्यय लगा, इच्छा धन उक, इच्छुक। मूल शब्द में प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। मूल शब्द देखिए, मूल शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जिस शब्द की शुरुआत हुई है जड़, मूल मतलब क्या होता है? जड़, और उससे अनेक शब्द बने हैं। एक शब्द जिससे अनेक शब्द बने हैं प्रत्यय लगा के, उपसर्ग लगा के, तो देखिए लोहा से बना, आर प्रत्यय लगा के लोहार। कासा में एरा शब्द लगा के कसेरा बना। महत्व में द्वा प्रत्यय लगा के महत्व बना। अब देखिए घूम धन आओ, बिल्कुल ये घुमाओ, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये घूमना धन आव से बना है, एक कृदंत प्रत्यय है, क्रिया में लगा हुआ है, और घूमना धन आव होगा घुमाओ, घूम धन आव नहीं होगा, तो ये चौथा अपना आंसर सही है। खीन खाना मुहावरे का अर्थ है, एक मुहावरे का प्रश्न आ गया तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। खीन खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी दशा में रहना। आगे देखिए, आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द समूह हैं। हमने क्या पढ़ा कि कृदंत वह होते हैं जो क्रिया में लगते हैं, तो क्रिया हमको यहाँ पर क्रिया शब्द चारों देखने हैं कि क्रिया कौन कौन से में है। अब घेरना, घेरा, घेरना में क्रिया है, छापना क्रिया है, उतारना क्रिया है, झटकना क्रिया है, तो पहला ही इसका ऑप्शन सही है। यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, भूख क्रिया नहीं है, भूख संज्ञा शब्द है। यहाँ पर देखिए तीसरे में बोझ, बोझ ये क्रिया नहीं है, यह भी एक संज्ञा शब्द है, विशेषण है। यहाँ पर देखिए 4, टोटा शब्द क्रिया नहीं है, इसलिए इसका पहला आंसर सही है। ये क्रिया से बनने हुए शब्द हैं, घेरा, छापा, उतारा, झटका। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? सही प्रयोग नहीं हुए हैं, तो पहला देखिए अभिजात, अभिजात में या प्रत्यय लगा कि अभिजात्य बना, बिल्कुल इसमें या प्रत्यय नहीं लगा है, इसका पहला आंसर ही सही है। अभिजात एक सभ्य वर्ग के लोगों को बोलते हैं, कुलीन वर्ग के लोगों को बोलते हैं। अभिजात ही एक शब्द है, अभिजात जैसा शब्द नहीं है। अभिजात में या प्रत्यय नहीं लगा है। अब देखिए चाचा धन एरा, चचीरा इसमें लगा है। राधा धन ए, राधेय इसमें भी प्रत्यय लगा। दिति धन या,
हाँ, माता दीदी के पुत्रों को दैत्य कहा गया है। और संस्कृत में ऐसा होता है कि उनके पुत्रों का नाम माता पिता के नामों पर ही प्रत्यय लगा के रख दिए जाते, जैसे वासुदेव, भगवान वासुदेव के पुत्र को वासुदेवः कहा है, दिति के पुत्र को दैत्यः कहा है, या प्रत्यय लगा है। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? बिना प्रत्यय के शब्द हमको ढूंढना है। तो देखिए दूसरा, चल धन्ना चलन बना, लेखन धन अक लेखक बना, बेटी धन इया बिटिया बना। जबकि विवाद में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसका पहला वाला आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? देखिए नहीं हुआ है। कलंक धन इत, कलंकित, कलंक सार्थक शब्द है, इत प्रत्यय लगा के इसका विशेषण बना कलंकित। आनंद, आनंद भी एक सार्थक शब्द है, आनंद में इत प्रत्यय लगा के उसका विशेषण बना आनंदित। इंसान में इत प्रत्यय लगा के इंसानियत, यही इसका आंसर है। इंसान धन नियत, इंसानियत, इसमें यत इत प्रत्यय नहीं लगा है। पुष्प धन इत, पुष्पित, इसमें लगा है। इंसानियत में इत प्रत्यय नहीं लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, प्रयुक्त हुआ है? सॉरी, नी शब्द नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो नाना से नानी बना, जवा, हाँ इसका मोर से मोरनी बना, चीन से चीनी बना। जबकि जवानी, ये जवा से नी नहीं बना, ये पूरा ही एक शब्द है जवानी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। इनमें से किस शब्द में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, अब यहाँ पर एक समास का क्वेश्चन आ गया। अव्ययी भाव समास वह होते हैं जिसके आगे अवयव लगा होता है। अवयव क्या होते हैं? अवयव अविकारी शब्द होते हैं जिसका लिंग वचन बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए हर रोज, वह हर रोज आता है तो हर रोज नहीं बदला, वह हर रोज आती है तो हर रोज नहीं बदला, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो दिनों दिन, यह भी अव्ययी भाव समास है। हर रोज, यह भी अव्ययी भाव समास है। यथा कर्म, यह भी अव्ययी भाव समास है। मन माना, यह तत्पुरुष समास है। मन को मानने वाला, देखिए तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्हों का, जब हम इसका विभाजन विग्रह कर रहे हैं तो इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो रहा है। मन को मानने वाला, और जब भी ऐसा को, के, से ऐसे बीच में आ जाए तो वह तत्पुरुष समास होता है। इनमें से कौन सा शब्द आ प्रत्यय से नहीं बना है? आ। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो पांडव, लाघव, लगाव, इस शब्द, इन तीनों में वा लगा है। हमने क्या बताया था कि वा एक अर्ध स्वर ध्वनि है जो आ और ऊ से मिलकर बनी है, और इसका जो आ प्रत्यय इसी में लगा है। कौशल में आ प्रत्यय नहीं बना। पांडु के पुत्र पांडव हुआ। लाघ, लघु से लाघव बना, लघु छोटा। लगा, लगाव, लगना, लगाव, किसी चीज से लगाव हो जाना। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मृग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष के भेद दे दिए गए हैं। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। मृग छोना, मृग का छोना संबंध तत्पुरुष है। यहाँ पर किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? अब यहाँ देखिए, पर, जिसके पर हैं वो परिंदा है। शर्म, शर्म से शर्मिंदा बना। बस से वशिंदा बना। बस मतलब होता है वास करना, वास से वशिंदा बना है। वास करना मतलब रहना। यहाँ पर गोधन विंदा, ये सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है आगे से। अगर हम इसका तत्पुरुष
प्रत्यय अलग कर रहे हैं और शब्द अलग कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं लगा है। परिंदा, शर्मिंदा, बशिंदा में इंदा प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित, अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है आप लोग को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते कि सब में तो इंदा दिख रहा है तो क्या है, लेकिन सार्थक शब्दों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इंदा तो सब में है, लेकिन परिंदा जिसके पर हैं, पर से इंदा प्रत्यय लग के परिंदा बना, शर्म से इंदा प्रत्यय लगा के उसका विशेषण शर्मिंदा बना, और वास से वशिंदा बना। वास मतलब रहना, भगवान का वास कण कण में है, भगवान हर जगह रहते हैं, तो वशिंदा। निम्नलिखित शब्द में प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द है, देखिए सेंध में आ प्रत्यय लगा के सेंधव बना, याद में आ प्रत्यय लगा के यादव बना, जबकि दैत्य में या प्रत्यय, दिति में या प्रत्यय लगा के दैत्य बना। कितान में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। किस शब्द में इंद्रा प्रत्यय नहीं है? इंदा प्रत्यय। अब यहाँ परिंदा, शर्मिंदा ये क्वेश्चन हो गया है, और गोविंदा में इसका आंसर सही है। किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? तो रंग से ईन प्रत्यय लगा के रंगीन बना, शौक से ईन प्रत्यय लगा के शौकीन बना, नमक से ईन प्रत्यय लगा के नमकीन बना। अब यहाँ पर देखिए फिर कन्फ्यूजन होती है आपको पेपर में सॉल्व करते टाइम कि सब में तो ईन दिख रहा है, लेकिन आंसर कौन सा सही है। तो आप शब्दों को सार्थकता देखें कि जब अलग कर रहे हैं, रंग से रंगीन बनता है, शौक से शौकीन बनता है, नमक से नमकीन बनता है, क्या विल से विलीन बनता है? नहीं बनता। विलीन का अलग ही अर्थ होता है। विलीन मतलब खो जाना, गुम हो जाना। इसमें विलीन में इन प्रत्यय नहीं लगा है। अब देखिए किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में गार प्रत्यय है? गार प्रत्यय, सभा गार इसमें भी है, कारागार इसमें भी है, नहीं कारागार नहीं, इसमें प्रत्यय नहीं है। स्नान गार, इसमें गार प्रत्यय है। यादगार, इसमें गार प्रत्यय है। यहाँ पर कारागार में गार प्रत्यय नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हमको सार्थक शब्द निकालना है। सभा एक सार्थक शब्द है। स्नान, स्नान करने जाने वाली जगह को स्नानगार बना, उसी से। याद करने वाली चीज़ से यादगार बना। और सभा, सभा से सभागार बना, सभा। जबकि कारा से कारागार नहीं बना है। कार कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे कारागार, कारागार खुद ही एक अपना शब्द है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा है। ऐसे आपको शब्द को छांटना होगा कि सही अर्थ देने वाले शब्द क्या हैं। गार तो सब में दिख रहा है। जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपन को कंफ्यूज कर दें, लेकिन उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। अब यहाँ पर किस शब्द में इष्ट प्रत्यय नहीं है? इष्ट प्रत्यय देखना है हमको, किस शब्द में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर गरिष्ठ, इसमें इष्ट प्रत्यय है। घनिष्ठ, इसमें इष्ट प्रत्यय है। धर्मनिष्ठ, इसमें इष्ट प्रत्यय नहीं है। कनिष्ठ में भी इष्ट प्रत्यय। देखिए सब में छोटी ई और सा, आधा सा और टा है, जबकि यहाँ पर देखिए कनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, धर्म में निष्ठ प्रत्यय लगा है, इष्ट नहीं लगा है। धर्म का हम अलग से विग्रह करें तो धर्म धन निष्ठ, धर्म का पालन करने वाला धर्मनिष्ठ, तो यहाँ पर निष्ठ प्रत्यय लगा है। किस शब्द में वर प्रत्यय नहीं है? ताकतवर, ताकत में ताकतवर, इसमें वर प्रत्यय। मान्यवर, इसमें वर प्रत्यय है। जोरावर, वर प्रत्यय नहीं है। जोरावर, जोरावर।
कदावर, कदावर। तो यहाँ पर देखिए ताकतवर है, ताकत से ताकतवर बना। मान्य, मान्य से मान्यवर बना। जोरावर, जोरा कोई शब्द नहीं है। कदावर, यहाँ पर 2 इसके ऑप्शन लग रहा है, जोरावर, कदावर। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा है, ये लग रहा है मेरे को सही। इसमें दूसरा दिया है ये गलत है, नहीं है। तो ये मान्य से मान्यवर बना, ताकत से ताकतवर बना, जोरा से जोरावर बना। ये 2 इसके ऑप्शन मेरे को लग रहे हैं कि दोनों इसके गलत हैं, दोनों इसके आंसर हैं। कभी कभी परीक्षाओं में होता है कि दोनों ही ऑप्शन उसके सही हो जाते हैं। किस शब्द में ईल प्रत्यय नहीं है? स्नेहिल, इल इसमें है। धूमिल इसमें है। रोमिल इसमें है। दुर्मिल इसमें। चौथा दुर धन मिल, दुर्मिल, इसमें मिल प्रत्यय लगा, दुर्मिल, दुर धन मिल, दुर्मिल बना। जबकि रोम धन इल, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए स्नेह, स्नेह धन इल, जब हम सार्थक शब्द क्या है, स्नेह है, तो स्नेह में इल प्रत्यय लगा के स्नेहिल बना। धूम धन इल, धूमिल बना। रोम धन इल, रोमिल बना। जबकि दुर धन मिल, दुर्मिल बना। ये शब्द दुर संस्कृत का एक दुर मतलब उपसर्ग है। दुर का मतलब होता है खराब, दुर्मिल। तो ये दुर शब्द, दुर इसमें मिल प्रत्यय लगा है चौथे में। किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? अमित, फलित, पुष्पित, कटंकित। अब देखिए यहाँ पर फल में इत लगा, फलित बना। पुष्प में इत लगा, पुष्पित बना। कंटक धन इत लगा, कंटकित बना। जबकि अमित तो एक नाम है, अगर हम अमी अलग कर देंगे, ता अलग कर देंगे, तो इसमें इत प्रत्यय नहीं लगा है। हाँ, ऐसा होगा क्या? अम धन इत, अम कोई सार्थक शब्द है? नहीं है। अमित ये पूरा एक शब्द सार्थक है, इसमें इत प्रत्यय नहीं लगा है। अगर हम अम अलग कर देंगे और इत अलग कर देंगे तो अम का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए अमित नहीं। इसका ऑप्शन 1 सही है। किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है? मैं नाक, दर्दनाक, खतरनाक, शर्मनाक। अब देखिए दर्द एक शब्द है, इसमें नाक शब्द, नाक प्रत्यय लगा के उसका विशेषण बना दर्दनाक। खतर, खतरा धननाक, खतरनाक। शर्म धननाक, शर्मनाक। जबकि यहाँ पर देखिए मैं ना धन आक, मैं धननाक, मैं कोई सार्थक शब्द है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब अगला जिस टॉपिक पर आप क्वेश्चन बोलेंगे तो मैं वीडियो लाऊंगी। ये क्वेश्चन से आपकी समझ बढ़ जाएगी कि क्वेश्चन को परीक्षा में सॉल्व कैसे करना है। और जो पुराने पेपर होते हैं, भले ही पेपर कितने भी पुराने हों, लेकिन उनके क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। जो बोर्ड क्वेश्चन बनाती है, आजकल ऑनलाइन पेपर होते हैं तो क्वेश्चन भी तो बहुत सारे चाहिए रहते हैं। तो जो हिंदी भाषी अलग अलग प्रांत हैं, राज्य हैं, उनमें जो हिंदी के पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन उठा उठा के पेपर बना लिए जाते हैं। और आपको इन क्वेश्चन करने से आपको समझ होगी कि क्वेश्चन हमको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। आप जिस टॉपिक पर बोलेंगे, अभी इसके भी पर्याप्त क्वेश्चन हैं। आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उपसर्ग के ही टॉपिक चल रहा है। ये 141 क्वेश्चन हैं। लेकिन आप आगे बोलेंगे तो इसके लिए वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो आप जिस टॉपिक के क्वेश्चन बोलेंगे ग्रामर में, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगी। मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, इसलिए इंग्लिश के टॉपिक पर भी आप बोलेंगे तो उसके ग्रामर के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।